पहली लीड है शेख रशीद साहब के हवाले से। 90 बिलियन पाउंड केस जो इमरान खान साहब पे था, इमरान रियाज खान और आदिल राजा के हवाले से। शेर अफजल खान मरवत साहब जब इमरान खान से मिलकर आए जेल में, इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा फौज मुखालिफ कोई बयान हम नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सुबह का ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शब्बीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज जुम्मतुल मुबारक था और जुम्मतुल मुबारक के बाद अपडेट्स आना शुरू हो गई। तो आज टोटल हमारे पास 3 लीड्स हैं, जिसमें से पहली लीड है शेख रशीद साहब के हवाले से। दूसरी लीड है 190 बिलियन पाउंड केस जो इमरान खान साहब पे था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी पे। और तीसरी लीड है इमरान रियाज खान और आदिल राजा के हवाले से। उन लीड्स की तरफ बढ़ते हैं, उनकी डिटेल आपको शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली आइंदा वीडियो से आप आगाह रह सकें। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं शेख रशीद साहब के हवाले से। शेख रशीद क्योंकि पाकिस्तान के एक मायनाज सियासतदान है और काफ़ी अच्छे नामों से जाने पहचाने जाते हैं और पिंडी का इन्हें राजा भी कहा जाता है। शेख रशीद के ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत ने 10 मुकदमात की फहरिस्त जारी कर दी है और जो अदालत में पेश की गई है उसके बाद शेख रशीद भी उधर पेश हुए हैं, उनके वकील भी पेश हुए हैं। जिसके बाद शेख रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और धरल्ले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो एज इट इज़ उस न्यूज़ को पहले पढ़ते हैं, फिर उस पर डिटेल में जाते हैं कि क्या कहा गया अदालत की तरफ से। बेसिकली ये मुकदमात हुए हैं जो 9 मई के मुकदमात थे, वो दर्ज किए गए थे। उसके बाद इन्हें बरी कर दिया गया था और कहा गया था कि आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं है। लेकिन बाद में आज जो है फिर से मुकदमात खोल दिए गए हैं, फहरिस्त दे दी गई है, जारी कर दी गई है 9 मई के मुकदमात की, मतलब 6 माह बाद फहरिस्त जारी की गई है। शेख रशीद GHQ हमला समेत 10 मुकदमात में नामजद, फहरिस्त अदालत में जमा। रावलपिंडी। शेख रशीद GHQ हमला समेत 10 मुकदमात में नामजद हैं, पंजाब पुलिस ने फहरिस्त अदालत में जमा करवा दी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ मुकदमात की फहरिस्त लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में जमा करवा दी गई, जिसके मुताबिक शेख रशीद GHQ हमला केस, हसास अदारे के दफ्तर पर हमला, पथराव, जलाओ, घेराव केस, आर्मी म्यूज़ियम पर हमला केस, रहमानाबाद मेट्रो बस स्टेशन को जलाने के मुकदमात में 10 मुकदमात में नामजद हैं। अच्छा जी, ये मुकदमात 9 सितंबर को समाअत दोबारा मुकर्रर की जाएगी इन मुकदमात पे। फ़िलहाल जो है बूढ़ी ज़मानत पे हैं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत के दौरान पंजाब हुकूमत ने शेख रशीद से मुतल्लिक 10 मुकदमात की रिपोर्ट जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ के रूबरू जमा करवाई। जज ने रिमार्क्स दिए कि अदालत मुकदमात की तफसीस में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगी। जब अदालत ने वकील से पूछा कि क्यों ना इन्हें इन्वेस्टिगेट किया जाए, आप चाहते हैं कि इन्हें इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो वकील ने कहा कि अदालत अपनी कार्रवाई पूरी करे। जो शेख रशीद साहब के वकील थे कि मुकदमात की जो रिपोर्ट पेश की गई है अदालत इसकी जांच पड़ताल करे। शेख रशीद को 6 माह बाद 9 मई के मुकदमात में कैसे नामजद कर दिया गया? 6 माह बाद आपको मुकदमात नज़र आ गए हैं। और शेख रशीद ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस पेशी के बाद, इस ट्रायल के बाद, अदालत में पेश होने के बाद। और उसमें उनका कहना था कि मैंने पंजाब हुकूमत से गश्त में अपनी फहरिस्त मांगी थी और उन्होंने बोला था कि आप क्लीन चिट है, आप पे कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन अचानक से मुकदमात निकाल दिए गए हैं। और पाकिस्तान में तो ये रिवाज आपको ही मालूम होगा कि एक मुकदमा होता है, उसके बाद उसमें बड़ी होते हैं तो दूसरा मुकदमा कर दिया जाता है, उसमें से बड़ी होने वाले होते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट पहले तीसरा मुकदमे में दर्ज करके नाम, कहीं आपका नाम मालूम में दर्ज कर दिया जाता है, कहीं सालों पुराने मुकदमे में दर्ज करके आपको पकड़ लिया जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो 190 मिलियन पाउंड का केस था इमरान खान के ख़िलाफ़। तो उस केस में बेसिकली आज जज साहब ने इश्तिहार जारी कर दी हैं। 5 से 6 जो मुल्ज़मान थे इमरान खान के साथ शाना बिशाना करे थे, जिनमें शहजाद अकबर शामिल हैं, जुल्फ़ी बुखारी शामिल हैं, ज़िया उल मुस्तफ़ा शामिल हैं, फ़राह गोगी शामिल हैं। 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस में शरीक मुल्ज़मान के इश्तिहार जारी कर दिए गए, मतलब इश्तिहार लगा दिए गए हैं कोर्ट के बाहर और कह दिया गया है कि फ़लाँ तारीख तक वो आएंगे। मज़ीद खबर पढ़ते हैं, आपको पता लग जाएगा। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस में बानी PTI के ख़िलाफ़ केस में शरीक मुल्ज़मान के इश्तिहार जारी कर दिए। एहतसाब अदालत की जानिब से रेफरेंस के शरीक मुल्ज़मान शहजाद अकबर, जुल्फ़ी बुखारी, ज़िया उल मुस्तफ़ा और फ़राह गोगी के इश्तिहार जारी किए गए, जो जुडिशल कम्प्लेक्स पर चपसा कर दिए गए। मुल्ज़मान को 6 जनवरी को इश्तिहार के ज़रिए एहतसाब अदालत में तलब कर लिया गया कि 6 जनवरी तक आपके पास टाइम है और इश्तिहार जारी कर दिए हैं। 6 जनवरी को जो आप अदालत में जमा हो जाएँ, अदालत में आ जाए, नहीं तो उसके बाद आपको इश्तिहार ही करार दे दिया जाएगा। और सुनने में आ रहा है कि जो शहजाद अकबर साहब है उनका नाम भी इंटरपोल के हवाले कर दिया गया FIA की जानिब से। और 11 जुलाई 2019 में डील हुई थी एक इमरान खान और बैरिया टाउन में, जिसका केस नैब ने दर्ज किया था, रेफरेंस दायर किया था अदालत में, और उसी पे जो है ये आज पेशी हुई है। आज अदालत ने ट्रायल लिया, आज अदालत में
केस चला है और केस का आगे से फैसला हुआ है। तीसरी खबर है इमरान रियाज खान साहब के बारे में, जो पाकिस्तान के एक बयानात सहाफ़ी हैं और आप सब तो उन्हें जानते ही होंगे। इमरान रियाज खान के अलावा आदिल राजा साहब जो एक्स आर्मी ऑफिसर हैं और गुज़श्ता कुछ माह से लंदन में बैठकर पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ और दूसरी जमातों के ख़िलाफ़ पता नहीं क्या क्या नाप्त शनाप्त बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन हवा में तीर अभी तक चला रहे थे। अभी तक कंफर्मेशन तो 2-3 चीज़ों में हो चुकी थी, लेकिन आज एक मज़ीद कंफर्मेशन हो चुकी है कल रात से। आदिल राजा साहब ने जो एक ट्वीट की थी जिसमें वो कहते हैं जी, बल्कि उस ट्वीट का भी आपको बताते हैं, पहले थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। इमरान रियाज खान जब पकड़े गए थे, जब गायब हो गए थे, मंजर से गायब हो गए थे, तो उसके बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि इनके जो वकील हैं चौधरी अली अशफाक या मियाँ अली अशफाक, जो कि इनका केस लड़ रहे थे और अदालत में धक्के खा रहे थे, जगह जगह इनकी खातिर जा रहे थे, इनके समझ लगे बरादराना ताल्लुक़ उन्होंने निभाया और हर चैनल ने भी उन्हें कवरेज दी और कुछ चैनल नहीं कवरेज दे पाए क्योंकि उन्हें टाइम नहीं दे पाए थे, ज़ाहिर बात है उनकी मसरूफियत थी। तो आदिल राजा साहब ने तब अपने व्लॉग्स में कहना स्टार्ट कर दिया था कि ये एजेंसी का बंदा है अली अशफाक, ये इमरान को नहीं छुड़वाएगा, ये इमरान को नहीं बाहर निकालेगा, इसे नहीं पता चलेगा ये एजेंसी का बंदा है। अलबत्ता ये तो सबने देख लिया एजेंसी का बंदा था या उनका खैर खवा था जिसने उन्हें छुड़वाया, उन्हें बाजियाब करवा के लाए। अभी ये कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है? कहानी स्टार्ट होती है कल रात को इमरान रियाज खान और अली अशफाक साहब की एक वीडियो वायरल होती है और बहुत ज़्यादा वायरल होती है। वीडियो किस हवाले से? वीडियो बेसिकली एक चैनल का टीज़र है जो अली अशफाक साहब बना रहे हैं और उसी वीडियो के बाद ये रिएक्शंस आना स्टार्ट हुए और जब हिस्ट्री में गए तो एक तो इन्हें ये अली अशफाक को जो एजेंसी का बंदा करार दे दिया था वो आया सामने, दूसरा सामने आया जी शेर अफजल खान मरवत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं और आजकल काफ़ी एक्टिव हैं, नाराज़ कारकुनान को, सोए हुए कारकुनान को, वोटर्स को जगा रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं। शेर अफजल खान मरवत साहब जब इमरान खान से मिल के आए जेल में, इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा कि फ़ौज मुखालिफ कोई बयान हम नहीं देंगे और जो फ़ौज मुखालिफ बयान देंगे उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दें। जब शेर अफजल खान मरवत साहब ने बाहर आके ये बातें करना स्टार्ट की तो उन पे एलिगेशन लगा दिए गए आदिल राजा साहब की तरफ से कि भाई ये तो गद्दार है, ये तो पाकिस्तान का मुहिब वतन है ही नहीं है, ये गद्दार है, और बहुत से उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगाए गए। अभी ने फ़ायदा इसमें क्या हो रहा था? फ़ायदा इसमें ये हो रहा था कि इस तरह फ़ौज मुखालिफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयान दे रहे थे और दूसरा इमरान खान के हक़ में कुछ बातें करते थे, तो PTI की काफ़ी हद तक इन्हें सपोर्ट मिल रही थी और अच्छी खासी व्यूवरशिप मिल रही थी और अभी भी मिल रही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सपोज होना शुरू हो गए और कल रात इन्होंने तीसरा तीर मार दिया जो हवा में छोड़ दिया बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी ऑथेंटिक प्रूफ के। और मैं क्लियर करता चलूँ, ये एक्स आर्मी ऑफिसर है, इनका प्रॉपर्टी का थोड़ा सा काम है और लास्ट व्लॉग में भी मैंने कहा था कि सो कॉल्ड सहाफ़ी, लेकिन ये सहाफ़ी नहीं है। इन्हें चंद बरस ही हुए हैं यूट्यूब पे, चंद बरस भी नहीं, चंद माह हुए हैं यूट्यूब पे आए हुए, यूट्यूब पे चैनल बनाया और अपनी सहाफ़त स्टार्ट कर दिया। अगर मैं कहूँ कि मुझे हामिद मीर से और या मकबूल जहाँ से कंपेयर कर दे तो भाई मैं ये कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है, ये तो उनकी तौहीन है। उसकी रीज़न क्या है कि मुझे सहाफ़त में आए हुए 5-6 साल हो गए हैं, उन्हें 20-20, 30-30 साल हो गए हैं और मैं उनसे कैसे अपना कंपैरिजन कर रहा हूँ। और यही हरकत जो है कि ये आदिल राजा साहब ने हवा में तीर फेंक दिया है, कोई उनके पास प्रूफ नहीं है, बस बात करते हैं और बात करने के बाद बात को वायरल कर देते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड बन जाता है, लोग डिस्कशन शुरू कर देते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इस पर गौर व फिक्र नहीं करते। जो गौर व फिक्र करते हैं वो फिर इनसे प्रूफ मांगते हैं, फिर लान तान स्टार्ट हो जाती है। तो इशू ये हुआ है कि रात को इन्होंने ट्वीट एक की है जिसमें ये कहते हैं जी कंपनी ने इमरान खान के मुतबादिल एक मकबूल सहाफ़ी को लॉन्च करना चाहती है। अब कंपनी से मुराद क्या है? ये सुहेल बराई साहब ने एक बुक भी लिखी थी, कुछ कालम भी लिखे थे, उनमें बार कंपनी का जिक्र हुआ था और आपको पता होगा कि कंपनी किसे कहा जाता है पाकिस्तान में और आदिल राजा किसके ख़िलाफ़ है। इमरान खान साहब की व्यूअरशिप का फ़ायदा उठा रहे थे, उन्होंने जो इरादा किया कि हम फ़ौज मुखालिफ नहीं बयान देंगे उसके भी एंगेज जा रहे थे। उन्हीं के जो करीबी साथी थे, इमरान रियाज खान के साथी, इमरान खान के साथी, तहरीक इंसाफ के बानी के साथी, उनके खिलाफ़ भी ये जा रहे थे, उनके खिलाफ़ भी बातें कर रहे थे और अब इन्होंने जो है कंपनी का नाम लेके इमरान रियाज खान साहब को भी शर्मिंदा करना चाहा है और उनका मोराल डाउन करना चाहा है। अब पता नहीं इनका स्टांस क्या है, लेकिन मेरा स्टांस तो ये है और मैं खुल डुल के कह रहा हूँ कि भाई ये बंदा नहीं जी ठीक, कभी PTI के ख़िलाफ़ बात करता है, कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ करता है, कभी आर्मी के ख़िलाफ़ करता है। भाई तुसी है कि नाल हो, ये इसके साथ है, व्यूवरशिप मिल रही है, व्यूवरशिप से पैसे मिल रहे हैं और मौज लगी हुई है, लेकिन ये सहाफ़ी नहीं है। अलबत्ता उम्मीद तो यही करते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। अपनी मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल मज़ीद लीडर्स के साथ फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।